नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाई आप सभी। आशा करता हूं भाई अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। भैया अपना हरियाणा पुलिस 2026 क्लास नंबर 4 है भैया अपने पास। अपन क्या कर रहे हैं, कृषि खेती के प्रकार। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं अपन, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि और खेती के प्रकार। जो मैं 4+4 8 प्रकार कल करवा चुका हूं, यानी पहले वाले क्लास में करवा चुका हूं जो आपने देख ली होगी। अब उससे आगे आ जाओ, परंतु पहले तो आप मेरे को बताओ, सुनाओ। क्या सुनाना है सर? जो पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, क्या क्या करवा चुका हूँ बताइए भाई। 3 क्लास, 1 2 और 3, क्या क्या करवा चुका हूँ मैं? पता होगा? नहीं पता? अब बता देंगे भाई, 1 मिनट हो। भाई अपने यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? हाइफन हरियाणा जीके यूट्यूब चैनल है भाई। इसको भाई आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अगर हमारे जुड़ना हो तो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, सारी आप जुड़ सकते हो। ठीक है ना। याद नाम याद रखना भाई, आईफोन हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल। आ जाओ भाई, फालतू का ज्ञान हो गया अपना। अपन कल पढ़ा था भाई खेती के प्रकार, परंतु उससे पहले अपन पढ़ा था भाई कृषि के प्रकार। याद होगा 4 कृषि थी, 1 2 3 और 4 मेनली। और भाई अपन तर खेती पढ़ ली, समुच्चय, दियारा, ले, झूम। तो आज पढ़ेंगे ये 4, ये पढ़ ली 4 वाट 8 अब सुना दो पहली। परंतु उससे पहले डाटा है भाई, एक तो 24% है। 24% क्या है सर? हमारी भूमि बंजर है। और 55% क्या है? मानसून पर निर्भर है सर। 47% क्या है? कृषि में मशीनीकरण। क्या है? कृषि में मशीनीकरण। याद रखना भाई चारों डाटा। ठीक है ना। ये लगभग भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा ऑप्शन में। बाकी भाई हरियाणा वाला हूं भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता, राम भी नहीं बता सका की तो। परंतु जो भी डाटा है नहीं ऑथेंटिक ही है। अच्छा भाई, पहली कृषि करी थी अपन ने निर्वाह कृषि। क्या निर्वाह कृषि? इसके अंदर क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी रिवीजन करना, क्लास लंबी हो सकती है, मेरे को पूरा पूरा यकीन है। तो अब जल्दी रिवीजन करेंगे अपन, क्योंकि अपन झूम कृषि पढ़ने है ना। उसके अंदर नाम याद करने हैं, उसको किस नाम के अंदर, उसको किस देश के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तो अनुमान है लंबी क्लास होगी, तो धैर्य बना के बैठना। निर्वाह कृषि यानी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए। और व्यवसायिक कृषि कॉमर्शियल यानी बड़े पैमाने पर लाभ कमाने के लिए। कौन सी थी? व्यवसायिक। और तीसरी कौन सी थी भाई? ये मैं पूरा जान करके नहीं लिखता, कदे नहीं सोचो सर को लिखना नहीं आता। मैं जान करके नहीं लिखता ताकि आपका टाइम बचे। अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पर भाई मोती पिरोना स्टार्ट कर दूंगा, परंतु उसके अंदर टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है भाई। समझा कर रहे हो? अब आप सारे मैच्योर हो चुके हो। अपन एक और पढ़ी थी भाई, गहन कृषि। गहन कृषि के अंदर क्या होता है? भूमि कम पैदावार ज्यादा। क्या? भूमि कम पैदावार ज्यादा लेना। और व्यवसायिक के अंदर भूमि भी ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा लेना। और एक था मिश्रित कृषि, और एक था मिश्रित खेती। नोट लिख करके लिखवाया था, याद होगा तो। इसके अंदर क्या होता है? मिश्रित कृषि के अंदर पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, मछली पालन कृषि के साथ साथ। और मिश्रित खेती के अंदर गेहूं के साथ सरसम बो दी, जई बो दी, जौ बो दिया। जैसे बाजरे के अंदर गवार बो दिया। कोई ढंग से नहीं पड़ता तो उसका भी नाम आप गवार रख देते हैं, एक गवार। गवार का क्या भाव चल रहा है भाई, पता है किसी को? अब एक समय अनुमान है शायद 35-40 हजार पहुंच गया था। ठीक है ना। याद होगा किसी को? या सारे नए जमाने के हो? आगे आ जाओ।
अपन आगे पढ़ी थी भाई फिर तर खेती। कौन सी पढ़ी थी? तर खेती। तर खेती क्या होती है? जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। अच्छा, हरियाणा में एवरेज वर्षा कितनी है, भारत में कितनी है, और रेगिस्तान के अंदर यानी रेगिस्तान घोषित करने के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर से कम? भारत में कौन कौन से रेगिस्तान है? सर, थार का रेगिस्तान। दूसरा, लेह का भी तो मरुस्थल है भाई, वहां पर भी तो वर्षा नहीं होती है। ऐसे ऐसे ऑप्शनों में तुम तो अलग दोगे, पता है मेरे को। अच्छे से पढ़ो भाई ज्योग्राफी को। हरियाणा के अंदर पता है क्या होता है भाई? जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, यहीं से प्रश्न मेनली आते हैं भाई। तो इनके अंदर आपका हाथ लूज लग रहा है, मेरे को तो पता नहीं आप आगे क्या करोगे। एक अपन पढ़ी थी भाई समूची खेती। कौन सी पढ़ी थी? समूची खेती। समूची खेती क्या पे होती है? पहाड़ों में, हिल क्षेत्रों में। कौन सी होती है? चाय के बागानों में। इसके और क्या क्या नाम थे? स्टेप फार्मिंग, स्टेयर फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग, और एक और था भाई प्लगिंग फार्मिंग। यहाँ पर खेती कैसे होती है? समूची रेखाओं के समांतर, कॉन्टूर लाइन के समांतर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के अंदर। ओके। एक थी भाई दियारा खेती। दियारा, दियारा मतलब न्यारा। दियारा खेती कहाँ पर की जाती है? नदियों का पानी उतरने के बाद। हरियाणा में कौन सी नदी है? पहली यमुना, दूसरी घग्गर, तीसरी मारकंडा, चौथी सरस्वती, पांचवी साहिबी, छठी थापना। बहुत नदियां हैं भाई हरियाणा में भी, अगर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कम से कम 10 से 15 के बीच में नदियां, और 15 के 15 नदियों से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, देखो जुल्म की बात। अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई आगे। अच्छा, एक और तो रहेगी, समुच्ची तर खेती हो गई, समुच्ची खेती हो गई, दियारा खेती हो गई, एक तो रहेगी ले खेती। ले खेती के अंदर क्या होता है? ले खेती के अंदर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए भूमि को 2-3 सालों तक छोड़ दिया जाता है। परंतु रेचिंग खेती के अंदर पशुओं को चराने के लिए भूमि को छोड़ा जाता है भाई। मेरे साथ फिर बोलो। ले खेती के अंदर भूमि की उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता, सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए 2-3 साल तक छोड़ दिया जाता है, यानी उसके अंदर कुछ बोया नहीं जाता है। परंतु रेचिंग खेती के अंदर पशुओं को चराने के लिए नहीं बोया, यानी उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि पशुओं को चरा सके, बस। प्लगिंग वहां भी नहीं होती है, यानी वहां पर भी अपने आप ही उगेगा घास फूस, परंतु वहां पर पशु चरेंगे। अपने वाड़े के अंदर आवारा पशु बढ़ सकते हैं, वैसे नहीं चराने देंगे। पता होगा नहीं सबको? नहीं पता? पता कर लो भाई। अब आ जाओ आगे। भाई यो अपना व्हाट्सअप नंबर, यो इंस्टाग्राम और यो टेलीग्राम, पीडीएफ तुरंत पीपीटी है, ये जो भी है डाटा यो पूरा पीडीएफ रूप में पूछ जाएगा भाई। किसी ने पूछना हो कि मोर को दिक्कत हो तो अपने इस नंबर पर पूछ सके है। अब आ जाओ भाई आगे। तर खेती कर चुके हैं पास, समूची खेती कर चुके हैं, दियारा खेती कर चुके हैं, ले खेती कर चुके हैं, किया बच गया, कोई खेती होती ही नहीं। भाई ध्यान लगा कर करियो, हरियाणा का ऐसा कोई पेपर नहीं है झूम खेती से प्रश्न नहीं आया है। सारा रटन का डाटा है, पर ट्रिक तो बताऊंगा, रटा भी जाएगा, ठीक है ना। तड़का का सुन भी लूंगा, याद भी हो जाएगा। कभी न्यू ही सोचते जाओ भाई मास्टर तो बैठ कर चले हुए, हमने भी देख ली, हमारा काम पूरा। 9:45 की क्लास हो ली और आध घंटा और बैंड लेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा ना, कंपटीशन आपका योद्धाओं के साथ है। जो बेकाम का कूड़ा था वो बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ झूम खेती। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? स्लेश एंड बर्न। क्या कहा जाता है? स्लेश एंड बर्न। ये नाम है, इसके याद रखना अपने को नाम। झूम खेती इसको क्या कहते हैं भाई? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस नाम से भी आया है भाई, स्लेश एंड बर्न, यानी काटो और जलाओ। बुश फॉलो एग्रीकल्चर, यानी बुश फॉलो एग्रीकल्चर, ये तीनों नाम याद करने हैं। जैसे अपन ने समुच्ची खेती थी ना, वो यानी जो पहाड़ों के ऊपर होती है, उसको क्या क्या नाम था? स्टेयर, टेरिस, स्टेप, प्लगिंग,
ये ऐसे नाम थे, ऐसे ही इसके नाम याद करने हैं भाई, किसके? झूम खेती के, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। क्या क्या है? स्लेश एंड बर्न, जलाओ और काटो, काटो और जलाओ। बुश फैलो कृषि, क्या? बुश फैलो कृषि। जंगलों को जलाकर खेती की जाती है और उर्वरकता कम होने पर स्थान बदल दिया जाता है। भाई यह किया लाइन है एनसीईआरटी की, और यही लाइन भाई यूपीएससी और अपना पीसीएस, और इसके अंदर यही लाइन बार बार उठा के चेप देता है। तो मैंने वह लाइन थारा चेप दी है, यानी जंगलों को जलाकर खेती की जाती है और उर्वरकता कम होने पर स्थान बदल दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? झूम खेती। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न। क्या कहा जाता है? बुश फैलो एग्रीकल्चर। क्लियरिंग ए पैच ऑफ फॉरेस्ट। पैच क्या थी? एक एरिया। जैसे कोई गाड़ी का भैया आपका कोई हिस्सा, यानी कोई दीवार का कोई हिस्सा, यानी छोटा सा हिस्सा अगर आप रिपेयर करो, क्या कहोगे? पैच। इंग्लिश में पता होगा। पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाई कटिंग एंड बर्निंग द वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक प्रचलित है। जो झूम खेती है ना भाई, कहां पर होगी? जहां पर भाई लोग कम होंगे और ज्यादा भूमि होगी वहीं पर होगी। अपने पास पूर्वोत्तर के अंदर भाई जनसंख्या भी कम और भूमि भी ज्यादा है। परंतु जो झूम खेती है ना, ये कहाँ होती है? नागालैंड में। कहां पर होती है? नागालैंड के अंदर। झूम खेती कहां पर होती है? नागालैंड के अंदर। यानी जो भी नागालैंड के अंदर कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? झूम खेती। पर मणिपुर में इसका अलग नाम है। देखो भाई नागालैंड, चलो ठीक है, ये बताना मेरे को। ये म्यांमार के साथ लगने वाले 4 राज्य बताना। अरुणाचल प्रदेश दूसरा, नागालैंड तीसरा, मणिपुर चौथा, मिजोरम आधा का ये भी याद नहीं है। और ये अपना कौन सा आ गया फिर? त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असोम। पता होगा ना, असोम एक ऐसा राज्य है जो इन छहुओं को टच करता है। परंतु एक ऐसा कौन सा राज्य जो केवल असम को टच करता है, बाकी किसी को टच नहीं करता है? ये जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन की क्लासेज है ये। बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जो खाली असम को टच करता और किसी राज्य को टच नहीं करता? मेघालय। मेघालय एक साइड से तो असम से टच, दूसरी साइड बांग्लादेश से टच। समझे भाई बात को? कौन है समझे जी? याद है कौन है हमारा? याद कर लो। नहीं याद तो मैं करवा देता भाई, पर ये टाइम लगा क्लास आने में। बिल्कुल ज्योग्राफी का तैयार है डाटा, परंतु पहले भाई कंप्यूटर करवाऊंगा अब मैं। कंप्यूटर की क्लासेज आएंगी भाई, वह भी काट दी मारतिया ने। क्या करे? कोई नहीं, फिर रिकॉर्ड करेंगे। समय है भाई, जैसा समय आएगा वैसे ही काट लेंगे। अब आगे आ जाओ भाई, ये याद करने अपन नाम। स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग कल्चर, झूम खेती यानी स्लेश एंड बर्न, इसके भाई भारत में क्या क्या नाम हैं? ये याद करने हैं भाई। जिसका भी याद हो गया वो नहीं सोच लो महारथी हो गया वो। क्या हो गया? महारथी। झूम खेती कहाँ की जाती है बताओ? झूम खेती कहाँ की जाती है? अगर आ जाए तो अपन ने बताना है नागालैंड। क्या बताना है? नागालैंड। पलामू। अगर आपसे पूछे भाई पलामू कृषि कहां पर की जाती, क्या कहोगे? मणिपुर। मणिपुर। पलामू कृषि कहां पर होती है भाई? मणिपुर। और कुरुआ, कुरुआ कहां पर होती है? झारखंड। कहां पर होती है? झारखंड। और छत्तीसगढ़ में दीपा। दीपा कहां पर होती है? छत्तीसगढ़ में। कुरुआ कहां पर होती है? झारखंड में। पामलू मणिपुर, झूम खेती नागालैंड। अब भाई इसको याद करने की ट्रिक देखो। कुरुआ यानी कुरु। कुरुआ से क्या ले लिया मैंने? कुरु। कुरु एक छोटे से खंड के लिए कट कट कर मर गए थे भाई, पता होगा ना। कुरु और पांडव, हरियाणा के महाभारत की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? कुरुओं और पांडवों के मध्य। कितनी सेनाएं थी? शायद 7 311 थी ना, 18 अक्षौणी सेना।
यानी दल खप गया था। तो कुरु, कुरु किसके लिए मरे थे? खंड, खंड यानी भूमि का टुकड़ा। इसी पे तो इनका लठ बाजा था, 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन ने मना कर दिया था। तो कुरुआ कहां पर होती है? झारखंड, यानी जिसके पीछे आएगा खंड, उत्तराखंड के अंदर नहीं होती है। कभी उत्तराखंड लगा जाओ। कुरुआ, कुरुआ कहां पर होती है? झारखंड में। यानी छोटे से टुकड़े के लिए कुरु और पांडव मर गए थे, यानी झगड़ा हो गया था। कुरुआ कहां पर है? झारखंड में। झगड़ा किसके लिए हो गया था? छोटे से टुकड़े के लिए। छत्तीसगढ़, यानी दीपा। दीपा से क्या आ गया भाई? दीपक। दीपक कहां जलाया जाता है? छत के नीचे। दीपक कहां जलाया जाता है भाई? छत के नीचे। दीपक कहां जलाया जाता है? छत के नीचे। और कुरुआ झारखंड, यानी कुरुओं का झगड़ा क्यों हुआ था? एक छोटे से टुकड़े के लिए। किसके लिए? छोटे से टुकड़े के लिए। आशा करता हूं भाई याद हो गया होगा। पामलू याद कर लियो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मैंने इसका लेने का एक ही कारण है, क्योंकि मणिपुर अब है ना 2 से 3 साल जलता रहा है। तो वहां पर ये पता नहीं, अगर यूपीएससी की करवाता हो तो भाई मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में 1-2 बात और बताता जो मैं लिख रखी है, परंतु नहीं बताऊंगा। परंतु हरियाणा वाले हैं भाई, ये पता नहीं इनका दिमाग खराब में जाने क्या है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको याद कर लेना है। पामलू, पामलू कहाँ है? मणिपुर। पामलू मणिपुर, कुरुआ झारखंड, दीपा छत्तीसगढ़, नागालैंड, धूमखेती। ओके, आगे आ जाओ। धूमखेती कहाँ पर होती है भाई? नागालैंड। नागालैंड में भी उत्तरी पूर्वी, अगर आपसे पूछ लेना नागालैंड में कहां पर भी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। ओके। पामलूप मणिपुर। कुरुआ, यानी कुरु छोटे से टुकड़े के लिए लड़ गए थे, यानी झगड़ गए थे। टुकड़े यानी झारखंड के लिए क्या कर गए थे? झगड़ लिए थे। और छत्तीसगढ़, दीपक हमेशा छत के नीचे जलता रहता। परंतु एक बात और याद भी रखना भाई, दीपा के नाम से अंडमान और निकोबार में जानी जाती है। क्या? दीपा झूम खेती का ही एक नाम है। वो अंडमान और निकोबार और छत्तीसगढ़ दोनों में पुकारे जाती है। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार। याद हो गया होगा भाई। ऐसा करता हूँ, आशा करता हूँ, ऐसा नहीं आशा करता हूँ। भाई अपन जैसे पीछे पढ़ी हैं अभी ये, अब आगे आप पढ़ेंगे खिल। खिल, कुमारी, पोडू, पेंडा। पेड़ा ऐसे ही नाम से आएगा भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेनली तो आता है भाई पोडू। खिल कहां पर होती है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर होती है? हिमाचल प्रदेश। कुमारी, कुमारी कहां पर होती है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की लंबाई बताना भाई। 1600 किलोमीटर। हिमालय की 2400 से 2500। ये याद होंगे? नहीं याद है? कौन है जी हमारा याद ना है? चलो भाई कोई नहीं, मैं भी नहीं बताता फिर। पश्चिमी घाट, अगर पश्चिमी, अच्छा एक बार भाई बकवास कर गया पेपर वाला भी कि इसने केरल लिख दिया। अब तक तो आया था भाई खाली पश्चिमी घाट है, परंतु अब के बार इन्होंने केरल घुसा दिया ऑप्शन में, पश्चिमी घाट नहीं दिया। तो अपन ने दोनों याद रखने हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, ओनली एक ही एक आएगा। अगर दोनों आ जाए तो अपन केरल कर देंगे। ओके। पोडू, पोडू कहां पर होता है भाई? आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये है आंध्र प्रदेश। अब इनकी ट्रिक देखो भाई। हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय। हिमालय के अंदर भाई कैसे वनस्पति खिली रहेंगी जब उसके अंदर बर्फ ही ढकी है? तो हिमालय है ना बर्फ से ढका रहता है, तो हिमालय खिला नहीं रहता है। खिलना आप किसे मानते हो? जैसे फूल खिल गया, क्या हिमालय के अंदर ऐसा कुछ है? सर सारे अन तो बर्फ से कवर रहता है, कैसे खिलेगा? तो खिल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। अपनी ट्रिक क्या बन गई? हिमालय खिला नहीं रहता, कारण बर्फ जमा रहती है वहां पर। कुमारी, यानी कुमारी, 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 कुमारी से कुआरी। कुआरी लड़कियां ना पहले घाट से पानी लेके आती थी। क्या लेके आती थी? कुआरी लड़कियां पहले घाट से क्या लेके आती थी? पानी लेके आती थी।
घाट से आज भी कुंवारी लड़कियां पानी लेके आते हैं, ऐसे याद कर लो। घाट किसे बोलते हो? सर, कुआ, जोहड़, नदी, तालाब, उनके घाट नहीं होते हैं क्या? आपको नहीं पता है? पुष्कर के अंदर कितने घाट है? 52 घाट हैं। और आप जैसे हरिद्वार के अंदर जाते हैं, उसके अंदर भी घाट है, सप्तऋषि घाट है, बहुत से घाट हैं। और जैसे आप अब ये मणिकर्णी का घाट पता होगा ना सबको। घाट क्या होता है? एक जहां पर पानी मिल सके, उसे क्या कहा जाता है? घाट। तो कुंवारी लड़कियां आज भी घाट से पानी लेके आती हैं। अच्छा भाई, आंध्र प्रदेश पोडू, यानी अंधा है वो, कैसे पढ़ेगा? अंधे लोग क्या पढ़ पाते हैं? ऐसे याद कर लो, अंधे लोग क्या पढ़ पाते हैं? नहीं। पढ़ यानी पोडू, पोडू अंधे लोग। याद हो गए होंगे आपके, आशा करता हूं। अगर ऐसे रटने बैठ जाओगे तो याद नहीं होंगे आपको। अगर आप ऐसे पढ़ने बैठ जाओगे तो आपके याद नहीं होंगे। पोडू, पोडू यानी अंधे लोग क्या पढ़ पाते हैं? नहीं। अच्छा, पश्चिमी घाट, क्या पश्चिमी घाट में किस नाम से? कुमारी। किस नाम से? कुमारी। और वही खिल, हिमाचल प्रदेश, यानी हिमालय के अंदर बर्फ रहती है तो खिला नहीं रहता है। क्या खिला नहीं रहता है? आशा करता हूं ये याद हो गए होंगे भाई आप सब। क्या नहीं याद हुए हैं तो एक बार फिर रिवीजन करवा दूंगा मैं। अब आगे आ जाओ। खिल, खिल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कुमारी, कुमारी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। पोडू यानी पेड़ा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। हिमालय, हिमालय खिला नहीं रहता, कारण बर्फ के कारण। हिमालय किस कारण नहीं खिला रहता? जैसे देखो भाई, यहाँ पर है बर्फ, हिमालय के अंदर बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे खिल जाएंगे, फूल? तो हिमालय खिला नहीं रहता है बर्फ के कारण। और कुमारी यानी आज घाट से आज भी कुमारी लड़की यानी कुंवारी लड़कियां पानी लाती हैं। जैसे देखो ये घाट होगा, ये जो लड़कियां पानी लेके जा रही कैसी हैं? कुंवारी। तो कुंवारी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। और पोडू यानी अंधे लोग क्या पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। अंधे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तीन, चार वहां पर करवाए थे, तीन, ये 7 याद हो गए हैं भाई अपने। अगर एक फिर भी याद ना हो तो भाई एक बार और वीडियो को वापसी करके देख लेना। खिल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कुमारी पश्चिमी घाट, पौडू आंध्र प्रदेश, झूम खेती नागालैंड, कुरुआ झारखंड, दीपा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार। आशा करता हूं कि भाई याद हो गए, मुझे आगे याद है, बहुत से नाम है भाई, ऐसे ही ट्रिक से याद होंगे। ठीक है ना? आगे है भाई वाल तेरे। आगे है भाई वाल टेरे। क्या है? वाल टेरे या वाल रे। आगे आएगा भाई वेवर डहिया दैया। और है भाई कोमान, कमान, बिंगा, परिंगा, पाम डाबी या पाम धाबी। भाई ये नाम आते हैं, याद करना है भाई, क्योंकि हरियाणा में एक और पर्सन आ चुका है यहाँ से और मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूँ तो आपको याद हो जाएंगे। वाल्टरे, ये वाल है भाई। वाल्टरे या वालरे कहाँ पर होता है भाई? राजस्थान में। ये खेती कहाँ पर होती है इस नाम से? राजस्थान में। वेबर या डहिया या दहिया, एक ही है भाई ये। या तो डहिया नाम आएगा या दहिया आएगा। ये कहाँ पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। कोमान यानी कमान, या तो कोमान आएगा नाम, कोमान नहीं आए तो कमान आएगा, या तो विंग आएगा या ब्रिंग आएगा, या पाम डाबी आएगा या पामा गापी आएगा। पामा दाबी, गापी भी नहीं है, दाबी। ये कहां पर होती है भाई? उड़ीसा। अब इनको देखो कैसे याद करोगे। मारे राजस्थान आइयो रे। आपने जो भी कोई राजस्थान का वो देखा होगा तो मारे राजस्थान पधारियो रे। जैसे देखो हरियाणा के अंदर
लास्ट में आ की मात्रा फ्री फोकट में लगा देते हैं। खानो खा लियो, ओ, ना लियो, ना लियो, ऐसे ओ की मात्रा लगा देते हैं। परंतु राजस्थान वाले रे, मारे राजस्थान आइयो रे, चूरमा बाटी खाइयो रे, ठीक है ना। तो वाल्टरे कहां पर है? राजस्थान में। और वालरे या वाल्टरे दोनों में से एक ही आएगा, एक ही है ये, परंतु लैंग्वेज के हिसाब से। अच्छा भाई एक बात और देखो सर, राजस्थान के अंदर तो मरुस्थल कहां पर होती है? ये होती है भाई दक्षिण पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर होती है। अब आ जाओ भाई वेबर या दहिया या दहिया, क्या वेबर दहिया या दहिया, ये होती है भाई मध्य प्रदेश में। इसको कैसे याद करोगे भाई? एमपी, एमपी का मतलब सांसद। हरियाणा में कितने सांसद हैं सर? 15। किसी ने 5 बताए होंगे, किसी ने 10 बताए होंगे। 5 तो हैं विधान, मैं विधान कह रहा हूँ राज्यसभा के, 10 हैं लोकसभा के। 5 कौन कौन से हैं भाई? अब तो मेरे को एक ही नाम याद है, ये अपना श्रुति की मम्मी, क्या नाम है? किरण चौधरी। ये तो मैं 10 बता सकता हूँ। चलो ठीक है भाई। एमपी यानी सांसद, सांसद क्या है भाई? बार बार आते हैं। वेबर, वेबर का मतलब बार बार। क्यों आते हैं? वोट नहीं दिया। यानी सांसद कब तक आएंगे? सांसद बार बार आएंगे। कब तक? जब तक आप उसको वोट नहीं दोगे। कब तक आएंगे? जब तक आप उसको वोट नहीं दोगे, यानी वोट नहीं दिया तब तक आएंगे सांसद। यानी एमपी, एमपी मतलब सांसद, बार बार आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक आपने उनको वोट नहीं दिया। यानी वोट नहीं दिया, दिया से दहिया, दहिया, और बार बार से बेबर, क्या? बार बार से बेबर। वोट नहीं दिया यानी दहिया, दहिया अपना एक गोत भी है, सोनीपत का, नहीं पता होगा। अब आ जाओ भाई ओडिशा। ओडिशा के अंदर भाई देखो, हम है ना डिश, ओडिशा का अपन थाली है डिश। डिश को हम मन से बनाते हैं। डिश को कैसे बनाते हैं? मन से बनाते हैं और बारीकी से भी बनाते हैं। डिश को हम मन और बारीकी से बना के पाछे किस में डाल देते हैं? डिब्बा में डाल देते हैं। ओडिशा डिश को हम किससे? मन से और बारीकी से बना के किस में डाल देते हैं? डिब्बा में। ओडिशा मन, कोमान या कमान, बारीकी विंगा या ब्रिंगा, इसमें से ब्रिंगा आएगा, इसमें से कमान आएगा, ठीक है ना। और डिब्बा पाम डाबी, इसमें से ये आएगा। परंतु यहाँ के एक लोकल पेपर था उड़ीसा का, उसके अंदर ये पामा दाबी लिख रखा था, तब मैंने ये उठा लिया। बाकी एसएससी इसी को मानती है भाई, यहाँ से इसको, यहाँ से ब्रिंगा और बिंगा दोनों को मानती है, परंतु ब्रिंगा को ज्यादा मानती है। इसमें से भाई कोमान कमान, यहाँ पे मात्रा का ही फर्क है, ज्यादा वो नहीं है, बाकी कमान ज्यादा मिला है। तो डिश हम किससे बनाते हैं? मन से और बिल्कुल बारीकी से बनाते हैं, और उसको क्या कर देते हैं? फिर डिब्बे में डाल देते हैं। ओके, अब आ जाओ वालतरे। अदल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वालरे या वालतरे, राजस्थान में भी भाई कौन सा? साउथ ईस्ट राजस्थान में धूमखेती किस नाम से जानते हैं? वालतरे या वालरे। वेबर दहिया या दहिया, दहिया या दहिया कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में। एमपी यानी सांसद बार बार आते हैं जब तक वोट नहीं दिया, नहीं दिया से दहिया, बार बार से बेबर। याद हो गया? मध्य प्रदेश के दो, बेबर और दहिया या दहिया। राजस्थान के वालरे। अच्छा भाई ओडिशा डिश, डिश को हम मन से बनाते हैं और बिल्कुल बारीकी से बनाते हैं और डिब्बे में डाल देते हैं। डिश यानी ओडिशा, कोमान, वरिंगा, पाम डाबी, क्या है? पाम डाबी। याद हो गए होंगे भाई, 10 याद करवा दिए मैंने आपको। आशा करता हूँ भाई याद भी हो गए होंगे थारे ये। ना हो तो फिर कर लो भाई, 100 की 100% मिलेगा भाई, ऐसा अनुमान है। बाकी हरियाणा का मर्जी है। अब मैं सुनूंगा आपका दौरा। पामलू कहां पर? मणिपुर, मणिपुर की राजधानी। कुरुआ कहां पर भाई? झारखंड। क्या ट्रिक थी?
कुरु एक छोटे से खंड के लिए झगड़ लिए थे। दीपा अंडमान एंड निकोबार, दूसरा छत्तीसगढ़। यानी दीपक हमेशा छत के नीचे जलाया जाता है, याद होंगे। खिल हिमालय खिला नहीं रहता क्योंकि बर्फ जमी रहती है। तो हिमाचल प्रदेश कब बनाया था भाई? 1971 या 72? यूटी था, क्या था ये? हरियाणा से कनेक्ट था ये, याद हो तो। 1955 के अंदर यहीं से उठ के आया था अपना ये हाई कोर्ट, जो चंडीगढ़ के अंदर है। नाथुराम गोडसे को कहां पर फांसी दी गई थी? कौन से कोर्ट में था? फांसी कहाँ हुई थी? अंबाला में। कौन सी जेल? सेंट्रल जेल। कौन से कोर्ट ने सुनाई थी और कब सुनाई थी? सबको याद होना चाहिए ये सब। ओके। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा हरियाणा में मिलाने की बात हो रही थी? कांगड़ा। आगे आ जाओ। झूम खेती भाई नागालैंड में पामलू, मणिपुर में कुरुआ, झारखंड में दीपा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार, और खिल हिमाचल प्रदेश। ओके। अब आगे आ जाओ भाई। कुमारी। कुमारी कहां पर? पश्चिमी घाट। कहां पर? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के भी केरल में क्या ट्रिक थी? कुंवारी लड़की आज भी घाट से पानी लाती हैं। पोडू या पेंडा? आंध्र प्रदेश। यानी अंधा है वो तो कैसे पढ़ेगा। वाल्टरे राजस्थान, हमारे राजस्थान आइयो रे, चूरमा बाटी खाइयो रे। वेबर दहिया या दहिया कहां पर? मध्य प्रदेश में। यानी एमपी बार बार आएंगे, कब तक आएंगे? जब तक वोट नहीं दिया। यानी दहिया वेबर। कोमान कमान विंगा बरिंगा पामडाबी पामदाबी। उड़ीसा। ओडिशा। ओडिशा के अंदर क्या है? सूर्य मंदिर। कौन से नोट पर है? 10 के नोट के ऊपर। अगर जीके करवाता होता ना तो बता देता यहाँ से आपको। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या क्या ट्रिक थी? हम डिश को कैसे बनाते हैं? मन से। मन से और बारीकी से। बारीकी से ब्रिक गया विंगा, और उसको भाई जाके डिब्बी में डाल देते हैं। किसमें? पाम डाबी, यानी डब्बी में डाल देते हैं। भाई हरियाणा कह रहा हूं मैं अभी, भारत के भाई ओनली अपन ये नाम याद रखने हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। अब रह गए भाई विश्व के, वो देखता हूं मैं अगली वीडियो में। इसके अंदर तो भाई बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि याद होगा तभी बेस्ट है। अगर मैं चाहते हो तो एक के अंदर करवा देता, परंतु आपको याद नहीं होगा, फायदा क्या हुआ? देखो डाटा है अपने पास। अच्छी तो याद कर लो। कुमारी पश्चिमी घाट, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश, वाल्टरे या वालरे राजस्थान। इसके अंदर भी भाई साउथ, पूर्वी राजस्थान। यो भी देखो भाई, मारा भी मारती है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इसके अंदर पहले नॉर्थ आएगा साउथ आएगा? सही लिख रखा है भाई इसने, मेरे कंफ्यूजन हो गया था। जैसे अपन ये एरिया लिखना है तो पहले नॉर्थ लिखेंगे ईस्ट लिखेंगे? पहले नॉर्थ लिखा जाएगा। अगर ये एरिया लिखना है तो पहले ये फिर ये। ओके। तो साउथ ईस्ट के अंदर कौन सी? राजस्थान में। वेबर दहिया या डहिया? मध्य प्रदेश में। कोमान कमान विंगा ब्रिंगा पामदाबी पामदाबी कहां पर? ओडिशा में। भाई राजस्थान। राजस्थान के अंदर बताइए कौन कौन सी होगी? ये होगा अपना मध्य प्रदेश, इसके अंदर बताइयो। ये होगा अपना हिमाचल प्रदेश, बताइयो। और उरासी का भाई अपना नागालैंड, बताइयो भाई। ये होगा अपना मणिपुर, बताना। शायद यह है अपनी उड़ीसा, बताइयो। यो आंध्र प्रदेश लो, बताना। और यो अपना छत्तीसगढ़, बताइयो कौन कौन सी? यो भाई झारखंड है मेरे ख्याल में। एक और राज्य रह गया भाई, कौन सा रह गया? केरल। 10वां। 10 के 10 भाई बताने हैं मेरे को। काम दे के जा रहा हूं मैं। क्या दे के जा रहा हूं? काम। 10 के नाम लिख के मेरे को बता देना है। कमेंट में ना बताइयो मन बेरा है। रफ कॉपी में लिख लो, थारी भाई बड़ी गरिमा होगी भाई। ठीक है ना? अब अगली क्लास लेंगे तुरंत। मैं तो अभी ले दूंगा, और आप लियो एक दिन 5-6 कदे बैक टू बैक। आप भी एक दिन में सारिया न रगड़ दो, याद नहीं होंगे पहले बता रहा हूं मैं। अपना मेन फोकस है याद करने पर। किताब भरी पड़ी है भाई, किताब गेल नहीं जाएंगे, गेल जाएगा अपना माइंड, मेमोरी। और उसके अंदर मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है ना? ओके भाई, गुड बाय।